राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो है एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखता है और उनकी उपासना करता है तो दोस्तों उनके जीवन की हर परेशानी भगवान विष्णु जी खत्म कर देते हैं। महीने में जो है दोस्तों कुल 2 एकादशी तिथि पड़ती है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती है। हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। तो ऐसे ही दोस्तों हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी चैत्र पक्ष की जो एकादशी तिथि जो है दोस्तों इस बार 12 अप्रैल मंगलवार के दिन को पड़ रही है। मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी का दिन है। तो ऐसे में दोस्तों आपको भगवान श्री हनुमान जी और भगवान विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद जो है एक साथ प्राप्त होगा। ऐसा बहुत ही कम संयोग होता है कि दोस्तों मंगलवार एकादशी का जो है व्रत हमें करना पड़ता है। मंगलवार एकादशी का व्रत जो है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली व्रत बताया जाता है। इस दिन पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु जी की पूजा और आरती की जाती है। जो भी जातक पूर्ण विश्वास से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करता है उनके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस माह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 12 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 4:30 से शुरू होगी और ये तिथि 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जो है दोस्तों 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों जो है 12 अप्रैल को जो एकादशी पड़ रही है उसे कामदा एकादशी या फिर फलदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मौके पर इस कामदा एकादशी पर की गई पूजा जो है दोस्तों कभी भी जो है खाली नहीं जाती है। दोस्तों कामदा एकादशी अगर आपको किस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत रखने से जो है दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलती है। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक से जुड़ा हुआ ये उपाय है क्योंकि बिना दीपक धूप बत्ती और बिना जो है दोस्तों धूप के जो है हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में आज के दिन का जो जुड़ा हुआ उपाय है वह दोस्तों दीपक से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। किस उपाय को आज तक जिसने भी किया है वो बहुत ही सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति की है। बस है ये उपाय जो है दोस्तों बिना पैसा का उपाय है। बस उपाय जो है विश्वास का है। अगर विश्वास से आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों अति शीघ्र जो है दोस्तों आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की जो है आपको प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों इसी एकादशी जब आप दीपक जला रहे हो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहे हो तो उसी समय जो है दोस्तों दीपक में आपको एक विशेष चीज़ को डाल देना है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना करें यानी उनकी पूजा आराधना करें। ऐसा काम जो है आपने अगर आज के दिन कर दिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में धन दौलत की खूब प्राप्ति होती है। कष्ट संकट परेशानी जो भी है वो पल भर में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है कि आज के दिन जब आप एक देसी घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। वह दीपक जो है दोस्तों दोनों को अलग अलग या फिर एक साथ भी एक दीपक जला सकते हैं। अब दीपक जलाने के बाद जो है दोस्तों उस दीपक में आपको जो है सबसे पहले रुई की बत्ती की जगह जो है दोस्तों लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। फिर दोस्तों वह दीपक जलाएं और अब दीपक में जो है दोस्तों थोड़ी सी केसर डाल दें। जी हाँ, अगर केसर डालकर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रुई की बत्ती की जगह जो है आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करना है और लाल रंग जो है देवी माँ को बहुत ही प्रिय होता है। लाल रंग की धागे की बत्ती बनाकर दिए में थोड़ी सी केसर डालकर और फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। अगर आप आज के दिन ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की खूब प्राप्ति होगी और जो भी कष्ट है जो भी संकट जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है वो पल भर में ख़त्म हो जाती है। ये दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। तो आज के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब अगला जो उपाय है कि आज जब आप एकादशी तिथि की जब पूजा आराधना कर रहे हो तो दोस्तों आप जो दीपक जला रहे हो तो दीपक के अंदर जो है एक लौंग की जोड़ी जरूर डाल देनी चाहिए। लौंग की जोड़ी डालकर अगर भगवान विष्णु जी की अगर आराधना की जाए तो दोस्तों उससे भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर परेशानी खत्म कर देते हैं। दोस्तों जो अगर आप पैसों से संबंधित परेशानियां दूर करना चाहते हैं यानी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसके लिए आप एक काम करें कि जब आज के दिन एकादशी के दिन पूजा आरती करें तो उस समय जो है दोस्तों दीपक में 2 लौंग डाल दें और फिर उससे आरती करें। अगर आप दीपक से जो है आरती
न करके जो है कपूर से करते हैं तो कपूर में भी 2 फूल वाले लौंग डालकर आरती करें। ये उपाय आपके धन के साथ हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों जो आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों जो भी जातक आज तक ने ये सारे उपाय किए हैं, जीवन की हर परेशानी दूर हुई है। तो दीपक में जो है दोस्तों ये दोनों चीज़ें डालकर अगर आप आज के दिन उपासना करते हैं तो आपके जीवन में तुरंत इसका असर देखने को मिलता है। जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, परेशानी होती है, इस उपाय को करने से हर परेशानी खत्म हो जाती है और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब दोस्तों कामदा एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। ये कथा बहुत ही प्रभावशाली कथा है। आज के दिन आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो कथा है कि दोस्तों कामदा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती ही नहीं थी। आए दिन एक दूसरे से वे झगड़ा करते थे। दोनों के बीच आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। उसके इस करते कि उससे नगर में ब्राह्मण काफ़ी नाराज थे। उसे अपने किए हुए पर पश्चाताप होने लगा। बाद में उसने ब्राह्मण की तेरहवीं करने की सोची तो ठाकुर ने ब्राह्मण की तेरहवीं करने की सोची तो ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के विरोध और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में कृत्य के लिए घिनौनी पैदा हुई। उससे वह सभी को दोषी पाने लगा। मानसिक तौर पर वह काफ़ी परेशान रहने लगा। अपने इस जीवन से वह बहुत ही दुखी हो गया और उसी के दौरान एक साधु मिले। उसने साधु से इस महापाप को निवारण का जानना चाहा। तब उसने महात्मा ने उसे कामदा एकादशी व्रत का महत्व बताया और उसे कामदा एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। दोस्तों चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस महात्मा के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास सो रहा था तब उसने एक स्वप्न देखा। उसमें भगवान विष्णु ने उससे कहा कि ठाकुर तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी व्रत का महत्व जो है लोगों को भी बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु लोगों को उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की कथा। जो भी जातक कामदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है या फिर सुनता है उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। उनका जीवन में कभी कष्ट संकट परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों बस एक बार जो है पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप कामदा एकादशी की ये कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। ऐसा करने से जीवन में जो भी कष्ट संकट परेशानी है वह खत्म हो जाती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जो है दोस्तों जरूर बनी रहती है। अब दोस्तों एकादशी के दिन कुछ और खास उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों उपाय है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। एक दीपक ऐसा जलाए जो रात भर चलता रहे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और जातक के सभी सुखों की प्राप्ति ऐश्वर्य देती है और उस जातक को धन लाभ जो है दोस्तों बहुत ही अधिक होता है। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजन करने का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों तुलसी जी के सामने आज एकादशी के दिन गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के बीच मध्य प्रेम सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं मंडराता है। पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें और इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों तुलसी की पूजा करना जो एकादशी के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया जाता है। जब तक आप तुलसी जी की पूजा नहीं करते या फिर तुलसी दल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को नहीं लगाते हैं तो दोस्तों वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एकादशी के दिन जब आप सुबह के समय पूजा आराधना करें तो उस समय जो है भगवान की मूर्ति के सामने कुछ पैसे जरूर रखें। फिर पूजा के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी रुपए पैसों की तंगी नहीं रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्य में बाधाएं भी नहीं आती है। जो भी जातक जो है दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस महा एकादशी के दिन ये सारे उपाय करते हैं तो दोस्तों जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हम लोगों से
जो भी का जो है गलती हो जाती है उनसे जो है दोस्तों हमें जो है छुटकारा प्राप्त होता है। तो इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय आज के दिन जरूर करने चाहिए।